हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटा क्लासेस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। मैं शाहिद सर। बच्चों, आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखे थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल कंप्लीट करा दिए थे, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है पूरा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, और और इसका डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन देखते परिचय। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय देता है। अगर समय न दिया रहेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। अगर समय देगा, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से, शाम से, सुबह से, ठीक है, अगर समय देता है तो वो कौन सा टेंस में चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है बच्चा स्वीकारात्मक वाक्य। रूल फर्स्ट देखते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर समय दिया हो तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो बच्चों आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का, स्वीकारात्मक वाक्य का हम एग्जांपल देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एक वचन रहेगा सिंगुलर तो हैज बीन लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। फिर अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस, और निश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। उसका जो अदर वर्ड्स बचेंगे वो लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, तो क्या लिखेंगे? ही। एक वचन है तो क्या लगेंगे? हैज बीन। तो ही हैज बीन खेल रहा है। इंग्लिश हमेशा पीछे बनाते हैं। प्लेइंग। प्लेइंग मींस खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्रिकेट। कब से? 1 घंटे से। कौन सा घंटा ये नहीं पता है ना, तो अनिश्चित समय तो क्या लगाएंगे? फार। फार इन हावर्स। हावर्स। ठीक है, इन हावर्स। इन क्यों लगा? क्योंकि हम उच्चारण जो करते, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो एच साइलेंट होता, आवर्स आता है, इसीलिए इन हावर्स होगा। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं एग्जांपल। राधा सोमवार से अपने विद्यालय जा रही है। राधा सोमवार से, निश्चित है कि सोमवार को ही जा रही है विद्यालय ना, तो यहाँ सिंस लगेगा। पहले राधा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा। तो लिखेंगे राधा विद्यालय जा रही है, तो एक वचन में क्या लगेगा? हैज बीन। हैज बीन। जाना का गोइंग। गोइंग मीन्स जा रही है। टू अपने विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? टू हर। हर क्योंकि सी के साथ अपना अंग्रेजी हर। विद्यालय स्कूल। कब से? सोमवार से। तो निश्चित समय है तो लगेंगे सिंस। सिंस मंडे। मंडे। ठीक, मंडे। आइए लास्ट देखते एग्जांपल। वर्षा 3 घंटे से हो रही है। वर्षा, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो सब्जेक्ट की भूमिका निभाने के लिए हम क्या करते हैं? देयर या इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि इट का प्रयोग करता है कि समय, ऋतु, वर्षा, गर्मी और महीनों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे इट का प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं तो इट लगाएंगे। इट, इट एक वचन है तो लिखेंगे हैज बीन। इट हैज बीन।
ठीक है, वर्षा 3 घंटों से हो रही है, रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, आवर्स। तो हो जाएगा हमारा इट हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो बच्चों हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है हमारा, इसका अर्थ नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब एचबी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, तुम 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ रहा है ना, तो क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें एक अपवाद है, वो बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। तो यू बहुवचन है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा यू सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे यू हैव नॉट बीन। जब भी नॉट लगता है वो हैव बीन के बीच में लगता है, हैव के बाद नॉट फिर बीन, समझ लो हैव बीन के पेट में लगता है, बीच में, ठीक है, हैव नॉट बीन, ठीक। कर रहे हो, डूइंग माने करना, अपना कार्य, यू के साथ अपना करेंगे जी, योर वर्क। कब से, 2 बजे से, जब 2 बजे से दिया रहे, 3 बजे से, 5 बजे से, शाम से, सुबह से, ठीक है, और जैसे सोमवार से, तो जहां पर ये लगता है कि हमें निश्चित समझ में आ रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें ये पता चले कि 1990 से, जब समय पता चल जाए तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जहां पे समय ना पता रहे, जैसे 2 घंटे से, पता नहीं कौन सा घंटा है, शाम का घंटा है, सुबह घंटा है, तो घंटा जहां पे आए या कई दिनों से, दिन ना पता है तो फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, योर वर्क 2 बजे से, समय पता चल गया तो लगाएंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ध्यान से देखेंगे, यू हैव नॉट बीन, नॉट समझ में आया, बीच में लगता है, डूइंग योर वर्क सिंस 2 o'clock, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, हम 2 घंटे से, अब घंटा नहीं पता है कब से, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो वी का हो जाएगा, वी माने हम लोग, तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, वी हैव बहुवचन है, हैव लगाएंगे, नॉट बीन, हैव के बाद नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे, ठीक है, हैव नॉट बीन। खेल रहे हैं, प्लेइंग माने खेल रहे हैं, क्या, फुटबॉल, फुटबॉल 2 घंटे से, घंटा नहीं पता है तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। रूल देख लेते बच्चा, 2 रूल होते हैं, 2 3 रूल होते, 4 रूल, लेकिन हम 2 में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो रूल फर्स्ट देखते हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन सीधा आ गया, जब वाक्य शुरू में क्या शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया कर्ता से पहले लिखेंगे, ठीक है।
तो सेकंड रूल क्या है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे वाट, वाई, वेन, हाउ, ठीक है, ईटीसी, उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया, जो ऊपर सहायक क्रिया सबसे पहले लिख रहे थे, उससे भी पहले हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। आइए स्ट्रक्चर समझा देते हैं आप लोग को बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले इसका समझते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इससे पहले स्ट्रक्चर कुछ बनाए देखिएगा। स्ट्रक्चर के साथ साथ आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जब क्लास प्रारंभ होता है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में केवल एक वचन के लिए हैज लगाते हैं और बहुवचन के लिए हैव लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हैव बीन साथ में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, ठीक है, बीन लगाते हैं। अगर नॉट शब्द आएगा, नॉट शब्द, तो नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखेंगे तभी टेंस सही होगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने, जो हमारा सहायक क्रिया खत्म होने के बाद, हेल्पिंग वर्ब फिनिश होने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसमें सिंस या फार लगाएंगे, निश्चित समय रहेगा सिंस और निश्चित समय रहेगा फार लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। सेम रूल नीचे भी है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, फिर अनिश्चित समय के लिए फार लगाएंगे। एक ही लगाते हैं, ये नहीं दोनों लगा देंगे, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग, ठीक है। एक ही लगाएंगे दोनों में से, फिर उसका अदर वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है, ओ डब्ल्यू। जैसे एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। क्या तुम इस कॉलेज में 2 वर्ष से अध्ययन कर रहे हो? क्या तुम, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, क्या बताया था, सबसे पहले बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव यू बीन। नॉट नहीं है तो बिन लगाएंगे, हैव यू बीन। अध्ययन कर रहे हो, स्टडी, स्टडिंग यानी अध्ययन कर रहे हो। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से, 2 वर्ष से, फॉर 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। हैव यू के बाद बीन लगाएंगे, हैव यू बीन स्टडिंग माने होता है अध्ययन कर रहे हो। इन दिस कॉलेज माने इस कॉलेज में, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्यों के लिए, वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिखे सबसे पहले। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, बहुवचन है तो है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं हैव बीन लगा देंगे, उसका सब्जेक्ट दे लगाएंगे। नहीं आया है शब्द, अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, सेम बताए थे ऊपर। नॉट के बाद तब बिन लगाते हैं, सब्जेक्ट पर नॉट के बाद बिन लगाते हैं अगर नॉट आएगा तो। और उसके बाद कर रहे हैं, डूइंग माने नष्ट कर रहे हैं ना, वेस्टिंग माने होता है समय नष्ट कर रहे हैं, अपना समय। वेस्टिंग माने समय नष्ट कर रहे हैं, कैसा समय, अपना समय। दियर टाइम्स। कब से, जनवरी से, सिंस लगेगा, जनवरी निश्चित समय तो सिंस जनवरी, ठीक है, जनवरी। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग ट्रांसलेशन। वाई हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस जनवरी, ठीक है। आइए लास्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तुम श्याम नाम नहीं है, शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? कौन सी पुस्तक क्वेश्चन वर्ड है, और जब कौन सी या उसके बाद किसके साथ, ठीक है, किसके, हाउ मतलब कितना कितनी शब्द आता है उसके साथ नाउन्स उठा लेते हैं। तो कौन सी पुस्तक लिखेंगे क्या, विच बुक, कौन सी पुस्तक ना। हैव यू क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया, फिर उसके बाद क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, फिर
उसके बाद बीन, उसके बाद बीन। पढ़ रहे हो, रीडिंग, पढ़ रहे हो, रीडिंग माने पढ़ रहे हो, ठीक है। शाम से, सिंस इवनिंग, शाम निश्चित समय कि शाम से पढ़ रहे हैं, तो सिंस इवनिंग, इवनिंग, तो सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, तो ये हो गया टेंस था, ये कंप्लीट हो गया। तो कल हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।